हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं और व्यक्तित्व के धनी होने से वे कई लोगों के आकर्षण के केंद्र बनते हैं और कई लोगों की सेवा भी करते हैं। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि वह क्या चीज़ है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व का धनी बनाता है, व्यक्ति के जीवन में क्रांति लाता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। विश्वास जो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी क्रांति लाता है और व्यक्तित्व को बदलता है। पास्का का दूसरा रविवार दिव्य करुणा का रविवार 27 अप्रैल 2025। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 16 तक। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 13 तथा 17 से 19 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। जीवन में सबसे बड़ी क्रांति आती है विश्वास के द्वारा। आखिर विश्वास है क्या? विश्वास है दृष्टिकोण, देखने का ढंग, देखने की कला, जो हमारे जीवन के केंद्र को बदलता है। विश्वास के द्वारा ही हमारी देखने की कला बदलती है, छवि बदलती है, रवैया बदलता है और इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारी ज़िंदगी हमें बनी बनाई नहीं मिलती है, हमें हमारी ज़िंदगी बनानी पड़ती है। धनी से धनी व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी ही क्यों ना हो, कलाकार ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों है? आप इस पर चिंतन करें कि महान से महान खिलाड़ी अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं बना पाता, बड़ा से बड़ा कलाकार अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं बना पाता, क्योंकि ज़िंदगी किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। ज़िंदगी स्वयं को बनानी पड़ती है और ज़िंदगी बनती है दृष्टिकोण से, ज़िंदगी बनती है देखने के ढंग बदलने से। ज़िंदगी से हमारी छवि और हमारा रवैया बदलता है और यह बदलाव आता है हमारे विश्वास से। आज के चिंतन का मूल वाक्य है संत थॉमस का महावाक्य, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। संत थॉमस ने, जो ईसा के प्रेरित थे, आखिरी घोषणा करते हैं। यह उनकी महाघोषणा है, यह बाइबल का महावाक्य है। ये ईसा के पीछे पीछे चले थे, ईसा की शिक्षा सुनी थी, लेकिन ईसा को प्रभु स्वीकार नहीं कर पाए थे। ईसा में ईश्वर की छवि, ईश्वर का रूप नहीं देख पाए थे। आखिर संत थॉमस को क्या हो रहा था? संत थॉमस अपने विश्वास के जीवन में संघर्ष कर रहे थे। संत थॉमस अपने आध्यात्मिक मार्ग पर संघर्ष कर रहे थे। मुक्ति के मार्ग पर, दिव्य ज्ञान के मार्ग पर अल्प विश्वास और अंधविश्वास के कारण वे संघर्ष कर रहे थे। धर्मशास्त्र में कई बार कहा गया है, ईसा अपने शिष्यों को डांटते थे। वे इसलिए डांटते थे क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पाते थे। वे दिव्य ज्ञान में, सत्य की खोज में, चेतना की ऊंचाई में आगे नहीं बढ़ रहे थे।
सत्य की खोज में वे मंदमती थे। आज संत थॉमस को ईसा ने व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उन्हें फटकारा। संत थॉमस की असली समस्या क्या थी? उसका विश्वास साधारण था, सांसारिक था, अल्प था, कमज़ोर था, अंधा था और वह अंधविश्वास में था। आज आप इस पर चिंतन करें कि विश्वास कहाँ से आता है, कैसे पनपता है और विश्वास कैसे बढ़ता है। संत पौलुस ने रोमियों को लिखे गए पत्र में कहा है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आप इस वाक्य पर चिंतन करें, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से दृष्टिकोण बदलता है, सुनने से रवैया बदलता है, सुनने से छवि बदलती है और सुनने से ही विश्वास के द्वारा जीवन में क्रांति आती है। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या सुन रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, और जो सुना रहा है वह कौन है। जो हम सुन रहे हैं वह साधारण लोगों की बातें हैं। जो हम सुन रहे हैं अंधविश्वास की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं। सुनाने वाले भी हमारे समाज के लोग हैं जो अंधविश्वासी हैं, अल्पविश्वासी हैं, शरीरी हैं, संसारी हैं। जिन परिवारों में हम पैदा होते हैं वहाँ साधारण बात, नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक छवि और रवैया हमें घेरे रहती है। शरीर हमारा केंद्र होता है, पेट हमारा केंद्र होता है, पैसा हमारा केंद्र होता है, संसार हमारा केंद्र होता है। इसीलिए हमारी दृष्टिकोण नीचे की चीज़ों में लगती है, संसार में, पेट में, रुपये में लगती है। इसीलिए ईसा की शिक्षा, ईसा के साथ रहने से उनका दृष्टिकोण और उन पर विश्वास बढ़ने से देखने की कला, नई दृष्टि संत थॉमस को मिली और नई दृष्टि मिलने से उसे नई सृष्टि भी मिली। संत थॉमस पुनर्जीवित ईसा से मिले और उनके देखने का ढंग बदला, उनकी चेतना जागी। ईसा को अब शरीर नहीं लेकिन अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, और जो उन्होंने महावाक्य में ईसा को संबोधित करके कहा कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, वे ईसा के असली स्वभाव को, विश्व रूप को, आत्मिक रूप को, पुनर्जीवित रूप को देख पाए। और हर शिष्य के लिए यहाँ तक पहुँचना, दृष्टि पाना, विश्वास को जगाना और अपने रवैये और छवि को बदलना, यही आध्यात्मिक ऊंचाई है। संत थॉमस ने जो महावाक्य के द्वारा अपनी विश्वास के उच्चतम, श्रेष्ठतम और महानतम व्यक्तित्व की घोषणा की, वही हमारे लिए भी है। हम यही प्रार्थना करें, कुछ समय शास्त्रों को पढ़ करके, मनन चिंतन करके आप अपने लिए प्रार्थना करें। कोई आपके व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा सकता। हमारा विश्वास ही हमारे जीवन में क्रांति लाता है। इसीलिए बहुत लोग डरते हैं कि अगर किसी ने विश्वास कर लिया तो उसके जीवन में अत्यधिक क्रांति आ जाती है। आप अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाएं, प्रभु को पाएं और उच्चतर और श्रेष्ठतर जीवन की खोज करें। आमीन।